हम लोग जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं आपके क्लास 12 बायोलॉजी में। प्रीवियस वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे थे, जिसके बेस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का जो है थर्ड लॉ, उसी के बेस पर जो है इन्होंने ये लॉ दिया है। इसमें मैंने आपको बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें दो कैरेक्टर्स के लिए दो जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पी प्लांट के लिए उन्होंने राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन्स लिया, और इसी पी प्लांट का रिंकल्ड सीड और ग्रीन कॉटिलेडन्स के बीच में क्रॉस करवाया। तब उन्होंने देखा कि क्या जो है इसके रिजल्ट्स आते हैं। आर दी रिजल्ट्स सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आर एनी डिससिमिलरिटी विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा ये हो गया फेनोटाइप। फेनोटाइप मीन्स द कैरेक्टर्स व्हिच आर सीन बाय योर नेकेड आई। जैसे राउंड और येलो ये दिखेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी ये दिखेगा, लेकिन ये इसका जो जीन्स की स्ट्रक्चर होगी वो आपको दिखेगी नहीं। इट विल बी चेक्ड बाय द व्हेन यू विल चेक द जीन्स, मतलब जीन्स की जब या जीन्स के पैटर्न्स की स्टडी की जाएगी तब उसका जीनोटाइप पता लगेगा। तो जीनोटाइप इसका जो है फिलहाल कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इसका होगा, और इसका स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो उसमें क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज डोमिनेंट। मतलब F1 जनरेशन में जो फर्स्ट जो है फिलियल जनरेशन होगी, उसमें जो है जो दोनों कैरेक्टर्स हैं पेरेंटल, मतलब ये राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन में से एक जो है डोमिनेंट हो जाता है और एक रिसेसिव हो जाता है। मीन्स वन ऑफ द कैरेक्टर इज सीन इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द F1 जनरेशन एंड सेकेंड वन इज बिकम्स रिसेसिव। दैट मीन्स इट बिकम्स हिडन, मतलब ये दूसरा वाला कैरेक्टर छुप जाता है और कोई एक कैरेक्टर दिख जाता है। तो इस तरीके से जितने भी सीड्स इसमें मिलते हैं, सारे सीड्स राउंड एंड येलो मिलते हैं, राउंड एंड येलो। और इनका जो क्या कहते हैं जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। एंड हाउ इट अकर्स यू कैन चेक इट बाय पुनेट स्क्वायर। इसको आप पुनेट स्क्वायर से चेक कर सकते हैं। हाउ? जैसे मान लीजिए कि इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई बनेंगे, और इसमें जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई बनेंगे। तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो इसी तरीके का जो है सीड्स देखने को मिलेंगे। तो ऑल सीड्स व्हिच आर obtained in the F1 generation will be राउंड एंड येलो। अब इसका जो है जब उन्होंने F1 जनरेशन को, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया है कि F1 जनरेशन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग मीन्स इन्हीं प्लांट्स का, मतलब इन सीड से जो प्लांट बनेंगे इन्हीं प्लांट्स का उसी टाइप के प्लांट से मतलब सेल्फिंग करवा दिया। तो नाउ वी विल सी what is going to happen when F1 progeny is self crossed। जब F1 progeny के प्लांट जो हैं की सेल्फिंग हो जा रही, मतलब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड बाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दीज आर हाइब्रिड राउंड एंड येलो। ये हाइब्रिड तो हैं
लेकिन सब जो है राउंड और येलो है। तो अब आप लोग देखें कि किस टाइप के गैमेट्स यहाँ बनेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स बीइंग फॉर्म व्हेन द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन ऑफ प्लांट्स इज गोइंग टू हैपन। इसमें देखिए पहला जो है जो गैमेट बनेगा दैट विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, सेकेंड वन विल बी कैपिटल आर स्मॉल वाई या कैपिटल आर कैपिटल वाई कर सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर बीइंग फॉर्म्ड हियर। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। एंड द सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर आल्सो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। Four types of gametes are formed in both parents because the parents are similar. Means जो F1 जनरेशन के जो plants हैं now they are parents. They are behaving like parents because the cross between them is going to happen. मतलब इनके बीच में क्रॉस होने जा रहा है तो ये दोनों पेरेंट्स हो गए। तो राउंड एंड येलो हाइब्रिड का राउंड एंड येलो हाइब्रिड से F1 जनरेशन का हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि F2 जनरेशन में किस टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो ये 4 टाइप्स के प्लांट्स हमें मिलते हैं, इसको हम अभी आपको चेकर बोर्ड से दिखा देंगे। फर्स्ट वन इज राउंड एंड येलो। कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइप के प्लांट्स वह होंगे जो बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होंगे। दे आर सिमिलर टू देयर वन ऑफ द पेरेंट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड। सेकेंड वन राउंड एंड ग्रीन। ये जो है सेपरेट टाइप का। असार्टमेंट का क्या मतलब हुआ है? असार्टमेंट का मतलब ही होता है सेपरेशन, मतलब अब ये सेपरेट हो गया। ये जो क्या कहते करेक्टर आया या जो ट्रेड दिखी दैट इज सेपरेट टू द ओरिजिनल पेरेंट्स। इसके बाद जो है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो दिस इज आल्सो सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट जो हमने ओरिजिनली लिया था दे बेयर राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के बीच में हमने क्रॉस कराया था, तो राउंड येलो हमको मिल गया, मतलब सिमिलर टू द वन ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन ये दोनों जो है राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो दे आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो दिस इज ए टाइप ऑफ असार्टमेंट, मतलब यहाँ पर एक असार्टमेंट देखने को मिली जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द दीज करेक्टर्स, मतलब इन करेक्टर जो 2 करेक्टर्स हम ले रहे हैं उनमें से किसी पर ये डिपेंडेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज द रिंकल्ड ग्रीन। नाउ इट इज आल्सो सिमिलर टू द वन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो 2 जो है करेक्टर ऐसे मिले जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जो है सिमिलर हैं, और 2 ऐसे मिले व्हिच आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो कहने का मतलब हुआ कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ एंड दिस इज इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, मतलब ये मेंडल का लॉ भी यहाँ पर प्रूफ हो जा रहा है और यहाँ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। तो 9 ये जो रेशियो होगा इट विल बी 9:3:3:1, मतलब ये 9 जो है प्लांट्स अगर राउंड येलो होंगे तो 3 प्लांट्स राउंड ग्रीन होंगे, 3 प्लांट्स जो हैं रिंकल्ड येलो होंगे और 1 प्लांट जो है रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो अगर जो है हम लोग बात करें, अगर 16 प्लांट्स हैं टोटल, अगर 16 प्लांट्स हैं तो इसमें से 9 प्लांट जो हैं राउंड येलो होंगे, 3 प्लांट्स राउंड ग्रीन होंगे, रिंकल्ड ग्रीन 3 होंगे, केवल 1 जो है रिंकल्ड ग्रीन होगा। अगर मान लो
16 की बजाय 32 प्लांट्स हैं तो 18 हो जाएंगे। कहने का मतलब इसी रेशियो में ये चलेगा। इट इज़ द रेशियो नॉट द नंबर। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड नंबर। रेशियो और नंबर में डिफरेंस होता है। तो उसमें जो है जैसे हो मतलब कोई भी एक नंबर आप लें तो उसमें से 9 ये होंगे तो उसमें से 3 ये होंगे। तो कहने का मतलब जितना राउंड ग्रीन होंगे उसका 3 टाइम्स जो है राउंड येलो होंगे, ये कहने का मतलब है। और अगर जितना रिंकल ग्रीन होंगे उसके 3 टाइम्स रिंकल येलो और राउंड ग्रीन होंगे, ये कहने का मतलब। तो इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ द रेशियो। तो कहने का मतलब इस जो है लॉ में आपने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, मतलब 2 फैक्टर्स जो हैं हर कैरेक्टर के 2 फैक्टर क्या हैं। जैसे हम शेप ले रहे हैं तो शेप में शेप एक कैरेक्टर हो गया। व्हाट इज शेप? शेप इज ए कैरेक्टर। और उसके 2 फैक्टर क्या हैं? उसके 2 फैक्टर हैं राउंड एंड रिंकल्ड, या उसके 2 ट्रेट क्या हैं? राउंड एंड रिंकल्ड। तो ये दोनों जो हैं एसार्ट हो जाते हैं। एसार्ट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द अदर कैरेक्टर्स, जो दूसरे कैरेक्टर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये राउंड येलो और राउंड ग्रीन ये कॉम्बिनेशन नया आ गया। मतलब राउंड के साथ ग्रीन आपको यहाँ पर हमने क्रॉस नहीं कराया था, लेकिन एक नया जो है कॉम्बिनेशन आया जब सेल्फिंग कराई गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एसार्ट हुआ, एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट मेंडल द्वारा होता है। तो ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ गैमीट फार्मेशन, जब गैमीट का फार्मेशन होगा, क्योंकि 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ बन रहे हैं। देयर इज फार्मेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो जब यहाँ होगा तो इस तरह से बातें होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि 9:3:3:1 कैसे जो है ये रेशियो आता है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ these type of characters are, or how these type of progenies of springs are formed or produced in this type of cross. I am going to show you by a Punnett square. Suppose these are gametes and these are the female gametes and here are the male gametes. We have categorized it into 16 boxes because there are 4 types of plants seen here in the offsprings. First one is the RY. Second one is the capital R, small y. Third one is the small r, capital Y. And fourth one is the small r, small y. Next is the similar type of gametes are at the left side also, by the side of box. You can write it like that. So you can make a cross between these 2 types of gametes to find out the type of progenies. तो इसमें आप देखें आर आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह से इससे आप कराएंगे तो कैपिटल आर वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। नाउ दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
फिर इससे आप कराएं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे कराएं आप स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड दिस स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये आपको 16 प्लांट्स यहाँ पे टोटल मिले। तो इनको हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, राउंड एलो 9 प्लांट्स इसमें होने चाहिए। तो देखो जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो राउंड एलो हो जाएगा, आर वाई यहाँ लिख लें तो राउंड एलो हो गया। कैपिटल आर ये भी राउंड एलो हो गया, ये भी राउंड एलो हो गया, ये भी राउंड एलो हो गया, राउंड एलो, और ये राउंड एलो हुआ, ये राउंड एलो हुआ, ये राउंड एलो हुआ, ये राउंड एलो हुआ। कितने हुए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक और होना चाहिए, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई है तो एक ये हो गया। तो इस तरीके से आपके 9 प्लांट्स कैसे हो गए, राउंड एलो। ठीक है, तो ये आपका वो तो जो है हमने दिखाया कि ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर है, ये फेनोटाइपिक रेशियो है। कैसा रेशियो है, इट इज द फेनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो ये है। ठीक है, तो इसमें भी देखो बेटा जीनोटाइपिक रेशियो में क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो ये 9 में भी किस तरह हो जाएगा, 1:2:2:4, मतलब 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। तो ये भी जो है 1 2 2 4 में कैटेगराइज्ड है। देखो केवल एक प्लांट ऐसा है जो बिल्कुल कैपिटल आर और कैपिटल वाई बिल्कुल अपने पहले पेरेंट से मैच करता है। तो अपने पहले पेरेंट से बिल्कुल मैच करने की वजह से ये 1 हुआ। और 2 प्लांट ऐसे हैं जो सेम रेशियो के हैं, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 प्लांट्स ऐसे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप अगले 2 प्लांट जो हैं उसको खोज सकते हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हो गए। और 4 प्लांट्स ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे। तो इस तरह से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। यू कैन, अगर हम सब कर देंगे तो व्हाट विल यू डू, ओके, तो यू कैन चेक इट नाउ। अब यहाँ आप देखें कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई क्या शो करता है, ग्रीन कलर को। तो ये राउंड ग्रीन हो गए। तो राउंड ग्रीन जो है कितने प्लांट्स होंगे, 3 होंगे। तो जहाँ पर स्मॉल वाई होगा वो सब ग्रीन होंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, 2 और जो है स्मॉल वाई आपका जो है तीसरा प्लांट इसमें और ढूंढ लीजिए। एक प्लांट ये है स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड ग्रीन आपके कितने प्लांट्स हो जाएंगे, 3। रिंकल्ड येलो आपके 3 हो जाएंगे। रिंकल्ड वो होगा जो स्मॉल आर से शुरू होगा। ये देखिए स्मॉल आर और ये वाला, ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो रिंकल्ड येलो हैं। इसमें भी 1:2 का रेशियो होगा, मतलब 1 प्लांट जो है दूसरी तरह का जो है राउंड ग्रीन का शो करेगा, और 2 प्लांट ऐसे होंगे जो दूसरी तरह का राउंड ग्रीन का स्ट्रक्चर शो करेगा। इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार कि क्या ये जो है क्रॉस सही लिखा है कि नहीं, और इसको आप जो है इससे मैच करा करके देख लीजिएगा। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये तो सही ही है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये भी सही है, ये भी जो है देखिए सही है। ठीक है, ये भी जो है ये कैपिटल आर
स्मॉल आर, कब स्मॉल वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है पूरा प्लांट्स की हमने दिखा दिया। और ये अगले 3 जो हैं ये भी 1:1 में 2 में कैटेगराइज होंगे। मतलब रिंकल्ड ग्रीन में भी जैसे आप देखें यहाँ पर ये रिंकल्ड येलो, मतलब उधर वाला जो रिंकल्ड येलो है उसमें भी 1:2 का रेशियो है। तो देखो स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो मतलब रिंकल्ड येलो ये 2 प्लांट्स हैं और एक जो है ये है, तो ये 2 प्लांट सिमिलर हैं, ध्यान दीजिए। और एक प्लांट ये डिफरेंट है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गए, तो 1:2 रेशियो हो गया। और एक प्लांट ऐसा है जो रिंकल्ड ग्रीन है, जैसे ये वाला रिंकल्ड ग्रीन है, तो पहले नंबर पर राउंड येलो, प्योर राउंड येलो है और आखिरी नंबर पर प्योर रिंकल्ड ग्रीन है, जो बिल्कुल अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता है। बाकी में 8 प्लांट्स इसमें और 3 मीन्स 6 प्लांट्स इसमें, तो मतलब कुल 14 प्लांट्स ऐसे हैं जो मिलते नहीं हैं। मतलब वो कहने का मतलब जैसे राउंड येलो तो कलर जो है सब मिलता है, लेकिन प्योरिटी जहाँ तक बात है तो प्योर केवल एक प्लांट जो है राउंड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन एक प्योर प्लांट है, तो जो अपने ओरिजिनल पेरेंट से मिलता है, बाकी जो है नहीं मिलते हैं। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो जा रहे हैं, मतलब सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इस तरह से मेंडल के दोनों लॉज जो है, जो पहले हमने बताया और थर्ड लॉ बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको बता दिया। We will now discuss about the incomplete dominance, co-dominance in our next video. Thank you.